राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है श्री रामावतार के बालचंद्र का प्रकरण चल रहा है, शुरू हो रहा है। इसमें अवधपुरी रघुकुल भानि राऊ, अवधपुरी रघुकुल भानि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल भानि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल भानि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी के राजा दशरथ रघुकुल में शिरोमणि, धर्म धुरंधर, दिव्य गुण निधान, वेदों में सारंग पाणी, राम भक्ति उनकी प्रसिद्ध है। अवधपुरी से उत्तम देश, रघुकुल से उत्तम वंश कहा। उस कुल में भी मणि जिसके चार गुण कौन कौन? सुजाति सुचि अमोल सब भांति सुंदर, सो रघुकुल से सुजाति, और धर्म धुरंधर से सुचि, गुणनिधि से अमोल, एवं ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी से सब भांति सुंदर कहा। वेद विदित ने अधिकारी कहा। वेद में व्यक्ति का नाम नहीं होता, पद का नाम होता है। सो उस पद के योग्य दशरथ होगा। ऋग्वेद में दशरथ नाम है। चत्वारिंशत् दशरथस्य सोणाः सहस्रत्याग्रे श्रेणीं नयन्ति। राजा, वेदज्ञ, तेजस्वी, प्रजाप्रिय, महान वीर, जितेंद्रिय, राजर्षि, महर्षियों के समान, तीन लोकों में प्रसिद्ध, ऐश्वर्य में इंद्र और कुबेर के समान, लोक के रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, धर्म धुरंधर, पापहीन, अधर्म का नाश करने वाले, उदार दाता, ब्रह्मण्य, शत्रुहीन, महान प्रतापी और पराक्रमी थे। इंद्र भी उनकी सहायता लिया करता था और उनको साथ में अपने सिंहासन पर बिठाया करता था। इसका रथ 10 घोड़ों से युक्त है, 10 दिशाओं में चाहे जहाँ जा सके वही दशरथ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, अर्थात राजा, कर्म ज्ञान उपासना तीनों से युक्त है। धर्म रूपी भार के धारण करने कर्मों, ज्ञानी से ज्ञान युक्त, और हृदय भगत से भक्ति उपासना कही। धर्म से गुण आए, गुणों से ज्ञान हुआ, और ज्ञान से भक्ति प्राप्त हुई। धर्म से गुण आए और गुणों से ज्ञान हुआ, और ज्ञान से भक्ति प्राप्त हुई। भक्ति में निश्चय है कि ब्रह्म सारंग पाणी हैं, इसलिए उन्हीं की भक्ति हृदय में बस रही है। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या जी महाभिषिक्ता रानी थीं, अतः उन्हें पहले कहा। आदि से कैकेयी सुमित्रा का भी ग्रहण किया। तीनों पद को प्रिय थी, उनके आपस में प्रेम था। तीनों विनम्र, पवित्र, धर्मशील थी, और हरिपद कमलों में दृढ़ प्रेम था। पति अनुकूल से पतिव्रत धर्म कहा। प्रेम दृढ़ ही पद कमल से पति के कल्याण के लिए ईश्वराधन कहा, और विनीत से नम्र स्वभाव कहा। सब आचरण पुनीत, अर्थात गुरु, गौ, विप्र, साधु, सुरसेवी। सब आचरण पुनीत माने अर्थात गुरु, गौ, विप्र, साधु, सुरसेवी। यथा तुम गुरु विप्र धेनु सुरसेवी, तुम गुरु विप्र धेनु सुरसेवी।
तसि पुनीत कौसल्या देवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। पुनीत कहने का भाव है कि वैदिक धर्मचरण उनको प्रिय हैं। तीनों रानियां श्री ही, श्री ह्री और कीर्ति के समान हैं। अस्य भार्यां श्रुति श्री 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 कीर्त्युपमासु च। कौशल्या जी दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की कन्या हैं। सुमित्रा जी मगध देश के राजा सुमित्र की कन्या हैं। और कैकेयी वंश के राजा अश्वपति की कन्या हैं। तो वाल्मीकि में 350, महाभारत में 360, अन्य ग्रंथों में 700 रानियां दशरथ की बताई गई हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। ख्याल तो बहुत बार हुआ, पर एक बार ग्लानि हुई कि मुझे सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। भूपति का भाव कि संपूर्ण भू अर्थात पृथ्वी राज्य का भार जिस पर है उसे बेटा नहीं कि बोझ उस पर छोड़ सकें। 3 पन बीत चुके, अब 4था पन है। प्रयाण अर्थात 4थे पन पायो सुत चारी। बेटे के लिए इतने विवाह किए पर किसी को पुत्र ना हुआ। पुत्र की बात नहीं कहते क्योंकि सुमित्रा के शांता नाम की पुत्री सुनी जाती है। अपुत्र से गृहम शून्यम, अपुत्र से गतिर्नास्ति, पुत्रेणैवायं लोको जय्यः। नीतिशास्त्र कहता है कि जिसे पुत्र नहीं उसका घर सूना रहता है। धर्मशास्त्र कहता है कि जिसे पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती। स्वयं वेद कहते हैं कि पुत्र से ही यह लोग जीता जाता है। अतः ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था। महिपाल हैं फिर भी गुरु को बुलाया नहीं, फिर भी गुरु को बुलाया नहीं। स्वयं उनके घर गए। पूर्ण विश्वास गुरु चरणों में है कि उन्हीं के पूजने से सब कुछ मिल सकता है। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पाए रज पायन पूजे, सब पाए रज पायन पूजे। अथा उन्हीं के चरणों में जाकर विनती की, अपना दुख सुख गुरु जी को सुनाया। सुनकर वशिष्ठ जी ने अनेक विधि से समझाया कि धैर्य धारण करो। आपने 4 बेटे होंगे, उनकी ख्याल 3 लोकों में होगी। वे भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। अतः समझाने लगे। सुनि राजन शिष्टे बिरंच रची, जब ही तब ही रचि यज्ञ संवार्यो। बड़ी हैं यही से प्रजा सिगरी, बिगरी बनी हैं अस बैन उचारो। सुर सुर पूजित है सुरवास सज सजे, विजयानंद नीति एरी है निर्धारो। तुम अधिच्छित है सब इच्छित सिद्ध करो, हमने यह मंत्र विचारो। ऋषि सिंह तपोधन हैं, यही काल विशाल प्रभाग सगे तुम्हारे। सब ईति की भीति मिटे जही के पग, देते आनंदित भेषि गरे। तेहि बोली के यज्ञ को साज सजो, विजयानंद लाभ यही जगरे। सब सिद्धि को एक ही साधन है, हरितोषण यज्ञ मते हमरे। अति भीत दशानन के भयते, सब देव पुकार कियो हरि पाही। सब ओर निशाचर छाई रहे, अवतार बिना नहीं दुख न साही। एहि काल भुआल सुअवसर भूरि, करो तुम यत्न असंभव नाही। प्रगटै सुत चारि तुम्हारे, विजया तुम धीर धरो अपने मन माही। यज्ञ से पुत्र होना कहकर दिव्य जन्म कहा और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कहकर दिव्य कर्म कहा। इस भांति से यह स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे यहाँ अवतार होगा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। भक्त के सहित मुन्ने आहुति दी, हाथ में चरु लिए अग्निदेव प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि शांता जी महाराज दशरथ की लड़की सुमित्रा से हुई थी। वो रोमपद के राजा को दत्तक रूप से दे दी गई थी, उसके भर्ता थे।
महाराज के जामाता थे, तब बल बढ़ा हुआ था। ये कश्यप पुत्र विभांडक ऋषि के पुत्र थे। ये कश्यप पुत्र विभांडक ऋषि के पुत्र थे। इनके मस्तक पर ऋषि जाति के हिरण के सींग का सा एक सींग था। इनका जन्म ऋष्ट जाति की एक मृगी से हुआ था। जब विभांडक मुनि एक कुंड में समास लगाए बैठे थे, उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर चली आई। उसे देख मुनि जी का वीर स्खलित हो गया, जिन्हें जल के साथ मृगी पी गई। उसी मृगी से इनका जन्म हुआ। रोमपद के राजा के यहाँ एक बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। इनको विध रत्नों से राज्य में लाया गया। तब भरपूर वर्षा हुई। राजा ने शांता का विवाह इनसे करके वहीं महल दे रख लिया। अग्निदेव ने राजा से कहा, राजन, इस चरु को ले जाकर रानियों में यथायोग बांट लो। और अग्निदेव ने राजा सहित संपूर्ण सभा से कहा, चरु विभाग विधि चित्त दय सुनो कहूँ मैं टेर। चरु विभाग विधि चित्त दय सुनो कहूँ मैं टेर। सावधान धारण करो या मैं पाइन फेर। ही श्री कीरति सो निपहि पटरानी हैं तीन। इनमें है चरु बाँटवे की विधि सुनो प्रवीण। आधो चरु पहले निपति कौशल्या को दे। करे भाग्य दो भाग को एक कई कई ले। दूजे को दुई भाग करी निपेरित दौरान। दय सुमित्रा को मिदित सब ही भांति सुख मान। उलट फेर चरु में भये अनरत होत महान। परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जहान। सावधान होए आप सब करवावहु यह काज। सकल जगत कल्याण को बीजारोपण आज। तब राजा ने रानियों को अंतापुर से यज्ञशाला में बुलवाया। तब राजा ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से पहले चरु का आधा भाग करके कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग का दो भाग किया। इसमें से एक कैकेयी को दिया। अब चौथाई भाग के दो भाग करके एक भाग कौशल्या के हाथ से, दूसरा भाग कैकेयी के हाथ से राजा ने सुमित्रा को दिलवाए। कौशल्या जी शत्रुपा हैं, उनको राम जी वर दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। इसी से वशिष्ठ जी के आदेशानुसार पायस का आधा भाग उनको दिया और प्रथम ही दिया। इसी से इनके पुत्र राम जी ज्येष्ठ पुत्र हुए। तदपि अधिक सुख सागर रामा। कैकेयी वाले 1/4 भाग से भरत जी आए। कौशल्या के हाथ से दिया गया 1/8 भाग सुमित्रा से लक्ष्मण सामानुज और कैकेयी के हाथ से दिया गया 1/8 भाग सुमित्रा से शत्रुघ्न भरतानुज हुए। इस विधि से सब रानी गर्भवती हुई। मंदिर यहाँ सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी। मंदिर यहाँ सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी। कौशल्या शोभा की खानी है। शोभा धाम राम असनामा। कैकेयी शील की खानी है। देखी भरत कल शील स्नेहु। और भरतशील गुण विनय बढ़ाई। एवं क्या कहते हैं, धन्य भरत जीवन जग माही। धन्य भरत जीवन जग माही। शील स्नेह सराहत जाही। शील स्नेह सराहत जाही। और भरत स्नेह शील सुज साँचा और सुमित्रा जी तेज की खानी हैं, जिनसे लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए। राजन राम अतुल बल जैसे। राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लखन पुतन तैसे। तेज निधान लखन पुतन तैसे। वो ही गुण शत्रुघ्न में हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रिव का नाश तेज से ही होता है, जिसकी शोभा से तीनों लोग शोभित हुए। वे ही मंदिर में शोभित होते हैं। मंदिर माने नृप मंदिर। सुंदर बहुभांति सुख के सहित कुछ काल बीत गया। वह अवसर आया जब प्रभु प्रकट होते हैं। योग लगन ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान को
भगवान को प्रिय अपराजित मुहूर्त अपजित मुहूर्त, मध्याह्न का समय, न धूप न शीत, शीतलमय सुगंध वायु बह रही थी। देवता हर्षित थे, संतों के मन में आनंद था। वन फूल उठे, पर्वतों में हुई नदियाँ में अमृत की धारा बहने लगी। इस अवसर को जब ब्रह्मा ने जाना, सब देवता विमान सजा कर आकर फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजाते हुए स्तुति करने लगे और अनेक विधियों से सेवा भेंट करने लगे। जब जय जय ध्वनि, शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि, वाद्युति दुंदुभि ध्वनि से सारा वातावरण मंगलमय हो गया। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम।